सीधे लिए चलते हैं खूंटी, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। वहां की सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि यूपीए के 41 विधायक जो हैं अभी खूंटी में मौजूद हैं और ये तस्वीर आप वहां की देख पा रहे हैं। विधायक यहां पर सभी मौजूद हैं और अभी बताया जा रहा है कि सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लगातार वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, अभी क्या हो रहा है? हमने तो देख लिया वहां पर जितने भी विधायक पहुंचे सबने काफी ज्यादा एंजॉय किया, नौका विहार किया, बोटिंग भी की। अब क्या हो रहा है और क्या जानकारी, कब तक यहां से वापस लौटेंगे? जी, फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी पुख्ता की गई थी और देख सकते हैं कि तमाम विधायक जो फिलहाल इस वक्त कहा जा सकता है यहाँ पर पहुँचे थे, वो नौका विहार किया, थोड़ा रिफ्रेश हुए, उसके बाद भोजन भी किए हैं और उसके बाद अब जो है मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी की जा रही है। हो सकता है कि उम्मीद की जा रही है करीब आधे से पौन घंटे के अंदर यहाँ से तमाम विधायक जो हैं वो निकलेंगे और उसके बाद जो जानकारी मिली है कि फिलहाल रांची जा सकते हैं। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बातें सामने ज़रूर आ रही हैं कि वो रांची जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की भी अलग से प्रदेश प्रभारी जो हैं वो बैठक लेंगे। हालांकि अभी तमाम जो विधायक है यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से एकजुटता का जो संदेश है यूपीए के विधायकों का वो देने की तैयारी है और वही कुछ संदेश इस वक्त यहाँ से दिया जा रहा है ताकि तमाम विधायक एकजुट रहे, उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो लोग एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से विश्वस्त रहें और तमाम चीज़ों पर कहा जा सकता है कि सभी को मोराल हाई करने के लिए इस तरह से रिफ्रेशमेंट यहाँ पर तैयार किया गया और तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि एक जो रिफ्रेशमेंट के लिए जो 2 दिन का समय मिला है, शनिवार और रविवार, उस बीच में कहीं ना कहीं पार्टी को और जो गठबंधन है उसे मजबूत करने की ये तमाम कवायद की जा रही है और एक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार कहा जाए तो जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत कर रहे हैं और इस तरह से कहा जाए तो खूंटी आकर अपने तमाम विधायकों के साथ यहाँ पर पहुँचना एक कहीं ना कहीं संदेश देना है कि पार्टी और जो गठबंधन है, सरकार जो है वो मजबूत स्थिति में है। हालांकि ये बातें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहा जा सकता है कि 3 बसों में विधायकों को लाया गया, कोई खास दूरी नहीं थी। बावजूद इस वक्त 3 बसों में विधायकों को खूंटी लाना, लतरातू डैम जो मुश्किल से अगर रांची से बात की जाए तो 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर बसों से आने की क्या ज़रूरत थी? ये तमाम चीज़ें हैं और साथ में ये लगेज क्यों हैं? तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस बात की ओर इंगित करती है कहीं ना कहीं प्लान कुछ और रहा है और उन्हीं बातों को लेकर यहाँ पर जो थी विधायकों का मूवमेंट यहाँ पर करवाया गया। हालांकि अभी तमाम चीज़ें जो हैं भविष्य के गर्त में हैं, तमाम चीज़ों को पटल पे आने की जरूरत है। देखना होगा कि वहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओम प्रकाश, आप वहाँ मौजूद हैं, तो जिस तरीके से बताया जा रहा था कि पिकनिक मनाने के लिए, एक वीकेंड मनाने के लिए भी हम लोग वहां पर जा रहे हैं, ऐसा विधायकों की तरफ से भी कहा जा रहा था। तो क्या उस तरह की कुछ तैयारी भी आपको वहां पर रिजॉर्ट में देखने को मिल रही है? खाने का क्या कुछ प्रबंध? जी, खाने की प्रबंध की बात की जाए तो तमाम चीज़ों का यहाँ पर प्रबंध जरूर किया गया था। जो जानकारी मिले उसके अनुसार मछली और चावल इसका इंतज़ाम यहाँ पर किया गया था। विधायकों को मछलियाँ परोसी गई हैं और इसी वजह से यहाँ पर तमाम विधायक जो हैं एक तरह से कहा जाए तो पिकनिक स्पॉट के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरी तरफ तमाम तरह के स्नैक्स वगैरह तो मौजूद ही। ये सीएम हेमंत सोरेन हमें शायद बालकनी में दिखाई दे रहे हैं। अविनाश लगातार फोन पर हैं, व्यस्त हैं काफी ज्यादा और फोन पर ही बातचीत हो रही है। जी, काफ़ी लंबे समय से अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री यहाँ पर जब भी पहुँचे हैं, थोड़ी देर पहले भी ये तस्वीरें सामने आई थी कि मुख्यमंत्री यहाँ से फ़ोन पर ही बात कर रहे थे। उस वक्त अविनाश पांडे एक तरफ फ़ोन पर मौजूद थे और अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी से फ़ोन पर ही बात कर रहे हैं और बालकनी में खड़े हैं।
क्योंकि बाहर नहीं आ पा रहे हैं टेरिस में, क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा सा देखना होगा किसका फ़ोन है। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार जो कहा जाए तो कैमरे के सामने हमेशा देखते हुए और फ़ोन पर बात करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें जो हैं वो सिर्फ यहीं से नहीं, वो दिल्ली से भी कुछ बातें की जा रही है और तमाम चीज़ों को स्पष्ट करने को लेकर तमाम तरह की रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं इस वक्त। बिल्कुल, आगे की प्लानिंग हो रही है कि आखिर आगे फिर क्या कुछ करना है। वैसे जो जानकारी सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी, उन्होंने बताया कि 7 बजे तक ये जो विधायक हैं वापस रांची पहुंच जाएंगे। वहां भी 2 अहम बैठक होनी है, कांग्रेस की बैठक अलग और जेएमएम की बैठक भी अलग से होगी। तो क्या कुछ खास, किस तरीके से महत्वपूर्ण इस बैठक को देखा जाए अविनाश? ओम प्रकाश, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर बैठक की बात की जाए तो बैठक में लगातार ये 2 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। यूपीए विधायक दलों की एक साथ भी बैठक हो चुकी है, अलग अलग कांग्रेस के विधायक भी अलग बैठक कर चुके हैं और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जेएमएम के विधायक भी अलग बैठक कर चुके हैं। लेकिन फिर एक बार बताना चाहूँगा कि जो 2 दिनों का वक्त है, उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को ही तमाम चीज़ें स्पष्ट रूप से आ पाएंगी। राज्यपाल की तरफ से जो निर्णय है वो भी, जो चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश आया हुआ है, जो लिफाफा आया है, उसके बारे में कोई निर्णय राज्यपाल की तरफ से दिया जा सकता है। तो इनकी तमाम चीज़ों को लेकर 2 दिनों तक कहीं ना कहीं विधायकों को इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है और विधायकों में एक भरोसा जताने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, विधायकों को इंटैक्ट रखा जा रहा है ताकि वो कहीं से भी ये महसूस न करें कि सरकार में किसी तरह की परेशानी है। तो इसी वजह से इन तमाम बैठकों को आयोजित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि तमाम विधायकों को लेकर इस जगह, इस लोकेशन पर लतरातू डैम के आसपास जो रिजॉर्ट है, अगर कहा जाए गेस्ट हाउस है, यहाँ पर पहुँचा गया है और एक पिकनिक का माहौल देने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री से अगर कहा जाए तो लगातार विधायकों की तरफ से, खासकर कांग्रेस विधायकों की तरफ से ये बातें आती थी कि मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री लगातार उनके साथ हैं, पिकनिक मनाने पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास पैदा हो रहा है और मुख्यमंत्री के प्रति जो उनकी ओर से मिस कम्युनिकेशन की बातें आती थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की बैठकों से विधायक और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है, इंटैक्ट हो रही है और तमाम चीज़ों को लेकर अगर कहा जाए तो जो गिले शिकवे हैं उसे भी दूर करने का प्रयास इन बैठकों के जरिए और इस तरह के जो स्पॉट है यहाँ पर आकर किया जा रहा है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच दर्शकों को सुनाते हैं कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है। यूपीए के जितने भी विधायक हैं वो बसों में बैठ करके खूंटी पहुंच गए हैं। ऐसे में अब विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि नहीं डरने वाली बात कहने वाले लोग डर के आज बसों में बैठकर भागम भाग कर रहे हैं। सर, तो 2 दिन बैठने के बाद लोगों ने कहा कि कहीं घूम फिर के आया जाए, क्योंकि वीकेंड है और सरकारी स्तर पर आज छुट्टी है, हमारे यहाँ पर मंत्रालय भी बंद है, तो इसलिए, और झारखंड तो बहुत मनोरम जगह है, तो निर्णय हुआ आज सुबह नाश्ते के बाद कि कहीं घूम आज आया जाए। मतलब इस एक संकट, राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है, संवैधानिक संकट देखने को मिल रहा है। इस बीच सर वीकेंड का कंसेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया। नहीं, ये तो स्वाभाविक चीज़ है ना, हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो हमको तो बार बार खींचता है प्रकृति, तो इसलिए लोग चल गए लतरातू डैम देखने के लिए। सर, क्या यूपीए को डर है कि उनके विधायक टूट सकते हैं, क्योंकि बहुमत है, उसके बाद भी आप लोगों को, मतलब पार्टी को अपने विधायकों को बाहर ले जाना पड़ा है? बाहर नहीं लेके गए, सब शाम तक लौट आएंगे। शाम तक लौट आएंगे? सब शाम तक लौट आएंगे। कंफर्म है सर? कितने बजे तक आ जाएंगे? मैं कह रहा हूँ ना, शाम को फिर बैठक रखी गई है। शाम को कितने बजे बैठक है? वही शाम को 7 बजे के बाद सीएम आवास पर बैठक? सीएम आवास पर बैठक होगी कि यदि किसी भी तरह की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यदि संकट पैदा किया जाए तो वो हमारे साथ आकर साथ देने को तैयार है। ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ बीजेपी के विधायक हैं जो हम लोग के साथ। तो ये हमारे साथ थे जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने फिलहाल जो एक वीकेंड वाला कंसेप्ट हमें झारखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है उसे लेकर के उन्होंने हमसे बात की।
कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।